हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू बस देखेंगे जो कि हमारे एसएससी, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, मुंबई, कालीकट एंड कोचिन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कालीकट, वहाँ पे सबसे पहले वो उतरा था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? फिरदौसी, वराहमिहिर, ऑप्शन सी बाणभट्ट एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है हर्षवर्धन की आत्मकथा उसको बाणभट्ट ने लिखी थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो है आंसर होगा, देवदास उपन्यास के जो है रचनाकार हैं वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में दूसरी जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो जो दूसरी जैन सभा है वो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वल्लभीपुर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर एंड ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इसका जो है वो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए वल्लभीपुर। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट मार्क, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ऑप्शन ए खेतड़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा एंड ऑप्शन डी बनावली। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड इट शुड बी नोन टू ऑल, सबको पता होना चाहिए बहुत ही। और अगर तैयारी अच्छी नहीं है तभी आप इसका नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बच्चों को भी क्वेश्चन पता होता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जो है थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मौर्यों का, ऑप्शन बी शकों का, ऑप्शन नंबर सी कुषाणों का और ऑप्शन नंबर डी गुप्तों का। तो जो रेशम मार्ग है उस पे जो था वो कुषाणों का जो था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुषाणों का जो है अधिकार था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीवी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उल दौला। मतलब कि ऐसा जो कि किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में नहीं बनाया गया हो। तो उसमें जो है आंसर होगा हमारा चार मीनार। ये किसी की भी मृतक की स्मारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदारो एंड सिंध। अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन और सबको पता होना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, मतलब कि बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो भारत में जो है सबसे पुराना जो है वो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हड़प्पा इज द राइट आंसर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन और प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतर जिखेरा, कौसाम्बी एंड हस्तिनापुर।
तो इसका जो है आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेरा। अब नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी श्याम जी कृष्ण शर्मा एंड ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है अभिनव भारत नामक संस्था की संगठन किया था। अगला क्वेश्चन है, चंदेलू की राजधानी कहाँ स्थित थी? अगेन इजी क्वेश्चन। खजुराहो, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी झांसी एंड ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा कि चंदेलू की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। खजुराहो में चंदेलू की राजधानी स्थित थी। अब अगला सवाल है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब कि भारत में जो है पहली बार जो मानव की मूर्ति जो है पूजी गई किसी इंसान की, वो किसकी थी? भगवान बुद्ध, इंद्र भगवान, महावीर स्वामी और वासुदेव। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण को, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता एंड ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12th में भी पढ़ने हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ऐसी तो प्लीज़ कमेंट बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? बहरीन, दिलमून, अफ़गानिस्तान और ओमान। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ओमान। तो चलिए, ये हमारा जो था वो लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो चाहिए ऐसा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।